गुम है किसी के प्यार में, याद है ना आपको जूही? जी हाँ, वही जो अपना मंडप छोड़कर गुम हो गई थी। वेल गेस व्हाट, शी इज बैक। क्या टाइमिंग है, मतलब शादी हो गई तब ये वापस आई हैं एज ऑलवेज। अब आई हैं तो सियाप्पा तो पाएंगी, लेकिन फिलहाल तो तेजस के अंदर की, यानी अपनी तेजस्विनी के अंदर की भड़ास जो है वो निकल रही है कि भैया तुम्हारी वजह से तुम्हें पता है मेरी जिंदगी में क्या क्या हो गया है। कहा ना, चल सच बताने के लिए हिम्मत की जरूरत हो जो इसमें नहीं, लेकिन मुझे इसने जूही को कहा कि ये जूही से नहीं मुझसे प्यार करता। अब देखिए ना, जूही के आने से हर कोई बस उसी से बात करना चाहता है, मगर जूही पूरी कोशिश कर रही है कि वो सभी के साथ नॉर्मल बर्ताव करे। अब यहाँ तेजू चाह के भी नॉर्मल बिहेव नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो जूही से ढेर सारे सवाल करना चाहती है। अब ये जो कुछ भी हुआ है ये जूही के वजह से ही तो हुआ है, जिसके चलते तेजस्विनी की शादी हो गई है और उसे अपने करियर को छोड़कर शादीशुदा वैवाहिक जीवन में प्रवेश करना पड़ा है। अभी तो यही है क्योंकि जूही भाग गई थी और बहुत से लोगों को अभी तक पता नहीं है कि क्यों भागी थी। जैसे घर वालों को पता नहीं है, प्रधान फैमिली को पता नहीं है, तो अभी गोंधड़ के इस इवेंट में पता चलेगा लोगों को कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। पर तो बस यही सब चल रहा है ड्रामा कि एग्जैक्ट क्या हुआ था ये जानने के लिए ये सब गोंधड़ के इवेंट में चल रहा है ड्रामा। अब यहाँ जूही से सवाल जवाब सिर्फ तेजू ही नहीं बल्कि लीना भी करना चाहती है, एंड वी आर श्योर कि ये सवाल तो ऋतुराज के मन में भी होगा कि आखिर ये सब गोंधड़ हुआ कैसे। अब इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, इसीलिए लीना ने भी एक प्लाटिंग की है, जिसके चलते देखिए कैसे पूजा खत्म होने के बाद तेजू ने अपने मन की बात सभी के सामने कह दी, और इसके बाद जो हुआ वो तो आपको भी देखना चाहिए। मेरी भोली भाली बहन को फंसा लिया, इसको निशाना बना लिया और इसे कहा कि ये जूही से नहीं मुझसे प्यार करता है। मेरी बहन को अपनी बातों में फंसा लिया और मेरी बहन शादी से नहीं, इसकी खुशी होगी। मेरी सच है, उसकी कोई बात सुनता नहीं है, तब वो स्टेज पे जाके चिल्ला के सच बताती कि मैं बताऊंगी सच क्योंकि मुझे पता है क्या है सच। तब वो स्टेज पे जाके सबके सामने सच बताती है। मैं तो बहुत नील पे ही ज़्यादा गुस्सा और हर्ट हूँ, क्योंकि नील ने मुझसे झूठ बोला। हालांकि नील ने हम सबको बताया था कि वो तेजू से शादी करना चाहता है, लेकिन मेरे कुछ रीज़न्स हैं तेजू से नफ़रत करने के लिए। तो मैंने तो पहले दिन ही नील को बताया था, तो किसी भी लड़की से शादी कर, तुझे जूही से नहीं करनी है तो भी चलेगा, लेकिन तू तेजू से शादी नहीं कर सकता। अब देखिए तेजू की बहन ने सारा सच तो उसे बता दिया है, लेकिन सासू माँ इतनी जल्दी अपना गुस्सा शांत नहीं करने वाली है, और तो और जो हरकत तेजू ने की है उसके बाद तो मुक्ता उसे बिल्कुल माफ नहीं करेगी, जिसके वजह से उसने जड़ दिया है थप्पड़। मुक्ता को लगता है कि ये मेरी परवरिश नहीं है, ये गलत है, तो ये ऐसे सब बड़ों के सामने तुझे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए मुक्ता थप्पड़ मारती है तेजू को। अब गोंधल की पूजा में तेजू के सामने कई राज हैं, मगर घर वालों के सामने उनका मान रखने के लिए तेजू ने बुरी रस्में निभाई, मगर तेजू अपने हाल दिल को किसी से बयान नहीं कर पा रही थी। कहते हैं ना कि सच को ज़्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता है। ऐसे में तेजू ने सबके सामने सच तो रख दिया है, मगर अब उसके सामने कई चुनौतियां हैं। कि पहले दिन से ये दिखाया गया है कि नील पूरे मेरी मर्जी में ही है, और अचानक से नील मेरे अगेंस्ट जाके एक स्टैंड लेता है, जो बहुत बड़ा उसकी लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन है, वो शादी, और वो मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाके तेजू से शादी करता है। तो वही है, और यहाँ पे नील ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैंने तेजू को प्रपोज़ किया था और मैंने ही जूही से सब बोल दिया है, ये सब कह दिया है, तो आई एम इन शेयर शॉक। अब देखिए नील, ये सारा किया कराया तो आपका है, और आपके वजह से तेजस्विनी के लाइफ में इतना बड़ा तूफान आ गया है। अब अगर आप तेजस्विनी का साथ नहीं देंगे या फिर उसे सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये काफ़ी गलत होगा, और फिलहाल जो कुछ भी हो रहा है इसकी जिम्मेदारी तो आपको ही लेनी चाहिए।
मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।